आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, हम लोगों का मुद्दा था केंद्र की सरकार जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जो उटपटांग भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं, उसके विरोध में। और दूसरा है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जनता अपने वोट का इस्तेमाल करे और वोटिंग के लिए बाहर निकले। ये दो मुद्दों पे बात किए थे। और एक और शफी भाई थे जो गांडे के उपचुनाव पे बात रखे अपनी। तो मैं अभी जो वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहा है, वो लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण आते आते प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को पूरी तरह से धूमिल कर दिए और गिरा दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि मुसलमान घुसपैठिया है, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो हिंदू बहनों का मंगलसूत्र बिक जाएगा और सारी संपत्ति कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को दे देगी। तो ये कितना बचकाना और बेहुदा सा सवाल है। एक वर्ग को प्रधानमंत्री कभी कपड़े से पहचानते हैं, कभी खान पान से पहचानते हैं, और अभी तो हद कर दी 2024 के चुनाव में जब उन्होंने मुसलमान को घुसपैठिया कह दिया। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस पता नहीं कहाँ होता है और कौन सा सब्जेक्ट है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप भारत के इतिहास को पढ़ लिए होते। स्वतंत्रता के आंदोलन में मुसलमानों ने किस तरह से अपनी कुर्बानी दी है, किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बान हुए हैं इस देश को बचाने के लिए। और आप आज उस धर्मावलंबियों को, धर्म के मानने वालों को आप घुसपैठिया कहते हैं। आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को आप गिरा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री, भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है विश्व का। सारा दुनिया जो है वो हमारी तरफ देखता है कि हम विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं का एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता है, और आप इस गुलदस्ते को तोड़ने की, बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन के आए हैं, उस समय से लेकर के 10 साल तक आपने देश को सिर्फ और सिर्फ तोड़ा है, बांटा है और कुछ नहीं किया है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे आपने सिर्फ देश को बांटा है। आप 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, आपने 1 लाख नौकरी भी नहीं दिया हर साल। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आपने महिलाओं को मणिपुर में नंगा नचवाया है, आपने मणिपुर की बहनों के को हत्या करवाया है और आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप बेरोजगार युवा जो है सड़कों पे है, आप उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, पेपर लीक होता है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित है, महंगाई चरम सीमा पे है। 2014 में जो आटा 20 रुपए किलो था, 25 रुपए किलो था, आज वो 40-42 रुपए किलो हम लोग खरीद रहे हैं। तेल जो 60 रुपए लीटर था 200 रुपए लीटर है। पेट्रोल 110 रुपए लीटर है। आपने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, LIC बेच दिया, आपने देश की सारी संपत्ति को बेच दिया। आपने बनाया क्या? कोरोना में लाखों करोड़ों की जान चली गई और आपने आज तक एक हॉस्पिटल तक नहीं बनवाया। आप धर्म के नाम पे लोगों को बांटते हैं, आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद को, ये गरिमा को शोभा नहीं देता। 70 साल में आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जो अपने ही देश के, अपने ही वर्ग के लोगों को बांटता हो, अपने ही जनता में को बांटने की कोशिश करता है, दो फाड़ करता है, हिंदू और मुसलमान करता है। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, आप रोजगारी पे बात नहीं करते हैं, आप शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करते हैं। आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए इतना हद गिर जाएंगे ये हम लोग सोचे नहीं थे। और मैं भारत की जनता से इस लोकसभा चुनाव में ये जो हमारा पर्व है, इस लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व हमारा वोट देने का अधिकार होता है, उस अधिकार का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, जिससे कि हम लोकतंत्र को बचा सके, संविधान को बचा सके। क्योंकि बीजेपी और RSS संविधान को ख़त्म करने के दिशा पे निकल चली है। अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं तो हर हाल में संविधान खत्म हो जाएगा, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने बड़े सोच समझ करके और बड़े दूरदर्शिता से ये संविधान हमें दिया था, गरीबों को अधिकार दिया था, बोलने की आज़ादी दी थी, उस सब पे रोक लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, घरों से निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं ये बात पूरे देश की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, इंडिया गठबंधन को जिताएं
और सत्ता परिवर्तन करें, जिससे आप सुरक्षित हो, आपका संविधान सुरक्षित हो, आपके बच्चे को शिक्षा मिल सके, आपके बच्चे को रोजगार मिल सके। वरना ये प्रधानमंत्री तो देश को बेच देगा। ये कहता है कि हम फ़कीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। जिस तरह से इन्होंने, जितने इनके जो थे भगौड़े लोग जो आज भाग करके विदेशों में बैठे हुए हैं, एक दिन ये प्रधानमंत्री भी देश बेच करके और भाग जाएगा और देश की जनता छला हुआ अपने आप को महसूस करेगी। धन्यवाद। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।